हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, शुरू करते हैं 9 फरवरी के करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि फरवरी के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं सभी को मात्र एक वीडियो में ही डिस्कस कर दिया गया है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और या फिर अगर आप लेक्चर की PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जुड़िए। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ई-बुक्स भी शेयर की जाती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्विज भी मिलेगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई भारी जल तबाही से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये है चमोली जनपद। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इस समय सोशल मीडिया में और हमारी आम मीडिया में भी इस त्रासदी की बहुत अधिक चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में चमोली जिले के रैणी गांव में रविवार को ग्लेशियर टूट गया था और उसकी वजह से बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने से बहुत अधिक जनधन की हानि हुई है। ग्लेशियर के टूटने के कारण 13.3 मेगावाट ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 2 जल विद्युत परियोजनाएं थी जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। एक तो ऋषि गंगा है और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी थी यहाँ पर तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये दोनों ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जान माल की अत्यधिक क्षति की संभावना है। अभी जो संपूर्ण आकलन है वो निकल कर सामने नहीं आया है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य और CM कौन है? CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कैबिनेट सचिव हैं हमारे राजीव गौबा। ठीक है, तो ये काफ़ी जो जरूरी प्रश्न है आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसी जो त्रासदी होती हैं ये मानव जीवन पर अमिट छाप छोड़ती हैं। और कोई भी जो एग्जामिनेशन में जो पेपर सेटर होता है उसके दिमाग में ऐसे प्रश्न जरूर क्लिक होते होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक बात और भी कि ये रैणी जो गाँव है ना, ये रैणी गाँव वही है जहाँ पर जो है जो आपने एक चिपको आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा चिपको आंदोलन। तो ये रैणी गांव से ही शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, और उसी गांव में ये आपदा आई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में तेल, गैस और आधारभूत संरचना से जुड़ी 4700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले पश्चिम बंगाल में 4 परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहे। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं जिन पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनको कौन सा विभाग मिला है, तो जब कहीं पर ऐसा जिक्र हुआ करे तो उस पर थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और मैं कोई भी ऐसा अगर अवसर मिलता है तो मैं इसे डिस्कस ज़रूर करता हूं, क्योंकि बार बार डिस्कस करने से क्या होता है कि चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में ये जो 4 परियोजनाएँ हैं इसकी शुरुआत हुई है हल्दिया में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री ने कुल 4700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की 4 महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ जो हैं उनको राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसमें एक तो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये 4 अथॉरिटीज़ हैं जिनसे जुड़ी हुई परियोजनाएँ स्टार्ट की गई हैं हल्दिया में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपको इसके बारे में याद रखना होगा। मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सरीसृप वर्ग में सबसे छोटा जीव खोजने का दावा किया है। गिरगिट की इस प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? तो ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, तो ये मैंने यहाँ पर रखा है रिवीजन के लिए। और इसका नाम है ब्रुकेसिया नाना। इसके बारे में ऑलरेडी मैं कल के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर बीच बीच में आता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन की पहली उच्च स्तरीय वार्ता यानी कि HLD की सह अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सह अध्यक्षता हुई है वो पीयूष गोयल और वाल्डिस डोम्ब्रोस्किस के द्वारा की गई है, यानी कि सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन C। ठीक है, तो भारत और यूरोपीय संघ यानी कि EU के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता जो कि नई दिल्ली में हुई है, इसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है एक बयान जारी करके।
5 फरवरी को बैठक हुई थी ये, और इस बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोसिस ने, यहाँ पर दोनों लोगों ने मिलकर इसकी जो अध्यक्षता की है, इसलिए यह सह अध्यक्षता कही जाएगी। बैठक में मंत्रियों के बीच नियमित संपर्क के जरिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। मंत्रियों में 3 माह के भीतर विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार और निवेश मुद्दों पर एक राय बनाने के लिए एक और बैठक की सहमति भी बनी है। इनमें द्विपक्षीय नियामकीय वार्ता भी शामिल है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में समझौता किया है? तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो एक इसको जो है अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि मतलब फिर से पुनर्उत्पादित हो सकती है। इसको जो है रिन्यू किया जा सकता है। तो ये जो बैठक हुई है भारत और बहरीन के बीच में हुई है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बहरीन कहाँ पर फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं मैप में ताकि आपको स्पष्ट हो सके। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ इंडिकेट हो रहा है, तो ये है बहरीन। ठीक है, सऊदी अरेबिया से सटा हुआ बहरीन यहाँ पर मिलेगा आपको, तो इसको आप समझिए। ठीक है, तो दूरी अब आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आप जल मार्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? अब ये जो किताब है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है? क्योंकि इसके जो लेखक हैं हंटर बाइडेन, ये पुत्र हैं किसके? जो बाइडेन के। जो बाइडेन कौन है? ये हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। तो उनके पुत्र हैं हंटर बाइडेन, जिन्होंने ये किताब लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये किताब ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। आसियान भारत की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो आसियान देश क्या होते हैं इसके बारे में करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल आसियान और भारत की जो 8वीं बैठक हुई है उसकी सह अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, तो हाल ही में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंबोडिया के समकक्ष थोंग खोन के साथ आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब बात करेंगे आसियान के बारे में, तो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें कुल 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार जिसको बर्मा भी कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर स्थिति काफ़ी खराब है। और इसके अलावा कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस, ये हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के सदस्य, यानी कि यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज हैं उसके सदस्य। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पर हुई थी? फिलीपींस में। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता में मिलेगा। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक आर्बोरेटम नामक एक वनस्पति उद्यान स्थापित किया है? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। शिवालिक आर्बोरेटम नामक जो वनस्पति उद्यान है ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन डी, ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में कहाँ पर? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटम नामक एक जो बॉटनिकल गार्डन है उसका उद्घाटन किया गया है। तो शिवालिक जो आर्बोरेटम है इसका उद्देश्य लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना है, ताकि वे पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें। उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बनाना ही इसका जो है उद्देश्य है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने अपनी डायमंड जुबली मनाई है? यानी कि इसकी स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। 60 वर्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 25 वर्ष होता है सिल्वर जुबली और 60 वर्ष पे होता है डायमंड जुबली। ठीक है, तो ये है आपका जो है गुजरात हाईकोर्ट। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात। तो गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में, और ये जो महोत्सव हुआ था ये अभी हाल ही में 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी, जब बम्बई राज्य से अलग होकर गुजरात की स्थापना हुई थी। इससे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो नारौल में हुई थी। इसके बाद इसे अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्किल में शिफ्ट किया गया था। 1998 से गुजरात हाईकोर्ट ये अहमदाबाद के 16 कैंपस में चल रहा है।
याद रखना कि पीएम मोदी ने इस खास मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मांडू उत्सव का आयोजन 13 और 14 फरवरी को धूमधाम से किया जाएगा। मतलब ये कि जो मांडू उत्सव है ये 2 दिन चलेगा। आपको बताना ये है कि मांडू किस राज्य में स्थित है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन स्थल होगा इंदौर का धार जिला। ठीक है, यहाँ पर इसका जो आयोजन होगा। और 2021 की एक थीम भी रखी गई है। थीम है कि खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ, ये है थीम। ठीक है, और ये जो आयोजन होगा वो 13 से 15 फरवरी तक मांडू में होने वाला है। एक्चुअली में 13 से 14 तक ही होगा, यानी कि 2 दिन का ही इस बार रखा गया है मुख्य कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री ने असोम माला का शुभारंभ किया और असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला भी रखी है। असोम माला क्या है? असोम माला है क्या? तो ये है सड़क निर्माण से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी है और असम के राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम असोम माला का शुभारंभ किया है। असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली, असम सरकार के मंत्री तथा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के प्रमुख श्री प्रमोद बोरो भी इस अवसर पर मौजूद रहे थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य में से की गई है? सांस। तो ये अभियान की स्टार्टिंग की गई है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है सांस नामक कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया से बच्चों की मौतों के आंकड़े में कमी लाने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत ANM, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आशा कार्यकर्ताओं से लेकर डॉक्टर्स तक को निमोनिया से ग्रसित बच्चों के इलाज की ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश में हर साल 1000 बच्चों में से 55 की मौत हो जाती है निमोनिया से। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखा जाए तो इनमें से 15% बच्चों की मौत निमोनिया से होती है। आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में हर साल 23 लाख बच्चे निमोनिया से ग्रसित होते हैं। इसका आंकड़ा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुल 3 करोड़ बच्चे जो होते हैं वो पूरे भारत से होते हैं। उसमें मात्र मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है कि 23 लाख तो केवल मध्य प्रदेश में ही आपको मिल जाते हैं। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम यह किस राज्य ने शुरू की है? किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, दैट इज इन दिल्ली में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम। तो फ्रेंड्स दिल्ली कैबिनेट की बैठक में 9वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। दिल्ली के सभी विद्यालयों में 9वीं कक्षा के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपये की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम में शामिल होना होगा। तो दिल्ली सरकार ने कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के शानदार करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की संपूर्ण करंट अफेयर्स की ई-बुक चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने इसे अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप इसे परचेज जरूर कर लें, क्योंकि ये जो ई-बुक है ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी। आप कोई भी परीक्षा हो, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो। तो अब बारी है क्विज नंबर 8 को आंसर करने की। और क्विज नंबर 8 में आपसे ये पूछा गया था कि क्रिकेट द्रोण नामक किताब किसकी रचना है? सही जवाब इसका है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए आनंद वासु। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग की है, लेकिन इसमें से एक आंसर काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, जिसको मैं यहाँ पर आपको जो मेंशन कर रहा हूँ उसको आप देख सकते हैं। तो और फ्रेंड्स अब बारी है क्विज नंबर 9 की। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में शीर्ष राज्य कौन सा है? 4 विकल्प हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर लिखना है आपको काफ़ी डिटेल में, और याद रखिए कि जितना ही डिटेल में आप लिखेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद भी रख पाएंगे और एग्जाम में आपको इसका प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।